दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है पद्मिनी, रानी पद्मावती। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली सल्तनत का राज हुआ करता था। सुल्तान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों में से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। यह कहानी अलाउद्दीन के इतिहासकारों ने किताबों में लिखा है ताकि वह राजपूत प्रदेशों पर हुए आक्रमणों को सिद्ध कर सके। कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं क्योंकि ये कहानी मुस्लिम सूत्रों ने राजपूत शौर्य को उत्तेजित करने के लिए लिखा था। तो आइए जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा होगा रानी पद्मावती का बचपन। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन सिंघल प्रांत के राजा थे। बचपन में रानी पद्मिनी के पास हीरामणि नाम का बोलता हुआ तोता था जिसके साथ उन्होंने अधिकतम अपना समय बिताया था। रानी पद्मावती बचपन से ही बहुत सुंदर और रूपवती थी और बड़ी होने पर उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। इसलिए उनके पिता ने उनका स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में उसने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। एक छोटे प्रदेश का राजा मलखान सिंह भी उस स्वयंवर में आया था। राजा रावल रतन सिंह भी पहले से ही अपनी एक पत्नी नागमती होने के बावजूद स्वयंवर में गए थे क्योंकि रानी पद्मावती बेहद खूबसूरत थीं। इसलिए सभी राजा उनसे विवाह करने के लिए और उनको पाने के लिए बेचैन थे। साथ ही एक कारण यह भी था कि प्राचीन समय में राजा एक से अधिक विवाह करते थे ताकि उनके वंश को चलाने के लिए अधिक उत्तराधिकारी मिल सके। राजा रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में हराकर राजकुमारी पद्मिनी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह अपनी दूसरी पत्नी रानी पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ लौट आए। उस समय चित्तौड़ पर राजा रावल रतन सिंह का राज था। एक अच्छे शासक और पति होने के अलावा रतन सिंह कला के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे जिनमें से राघव चेतन संगीतकार भी एक था। राघव चेतन के बारे में लोगों को यह पता नहीं था कि वह एक जादूगर भी है। वह अपनी इस बुरी प्रतिभा का उपयोग दुश्मन को मार गिराने में करता था। एक दिन राघव चेतन का बुरी आत्माओं को बुलाने का कृत्य रंगे हाथों पकड़ा जाता है। इस बात का पता चलते ही रावल रतन सिंह ने क्रोधित होकर उसका मुंह काला करवाकर उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। रतन सिंह की इस कठोर सजा के कारण राघव चेतन उसका दुश्मन बन गया। तो दोस्तों, प्रतिशोध की आग में जला राघव चेतन का अगला कदम क्या हुआ होगा, आइए जानते हैं। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाने का लक्ष्य लेकर गया था। दिल्ली पहुंचने पर राघव चेतन दिल्ली के पास एक जंगल में रुक गया जहां पर सुल्तान अक्सर शिकार के लिए आया करते थे। एक दिन जब उसको पता चला कि सुल्तान का शिकार दल जंगल में प्रवेश कर रहा है तो राघव चेतन ने अपनी बांसुरी से मधुर स्वर निकालना शुरू कर दिया। जब राघव चेतन की बांसुरी में मधुर स्वर सुल्तान के शिकार दल तक पहुँचे तो सभी इस विचार में पड़ गए कि इस घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा सकता है। सुल्तान ने अपने सैनिकों को बांसुरी वादक को ढूंढ कर लाने को कहा। जब राघव चेतन को उसके सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत किया तो सुल्तान ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अपने दरबार में आने को कहा। चालाक राघव चेतन ने उसी समय सुल्तान से पूछा कि आप मुझ जैसे साधारण संगीतकार को क्यों बुलाना चाहते हैं जबकि आपके पास कई सुंदर वस्तुएं हैं। राघव चेतन की बात ना समझते हुए खिलजी ने साफ साफ बात बताने को बोला। तब राघव चेतन ने सुल्तान को रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया जिसे सुनकर खिलजी की वासना जाग उठी। अपनी राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने को कहा।
क्योंकि उसका सपना रानी पद्मिनी को अपने हरम में लाना था, उसको अपनी बेगम बनाना था। तो दोस्तों, रानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए खिलजी ने क्या किया होगा, आइए जानते हैं। बेचैनी से चित्तौड़ पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला भारी रक्षण में देखा। उस प्रसिद्ध सुंदरी पद्मावती की एक झलक पाने के लिए सुल्तान बेताब हो गया और फिर उसने राजा रतन सिंह को यह कहकर संदेश भेजा कि वह रानी पद्मावती को एक बार देखना चाहता है। सुल्तान की बात सुनकर रतन सिंह ने उसके रोष से बचने और अपना राज्य बचाने के लिए उसकी बात से सहमत हो जाता है। रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी को कांच में अपना प्रतिबिंब दिखाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जब अलाउद्दीन को यह खबर पता चली कि रानी पद्मिनी उससे मिलने के लिए तैयार हो गई हैं, वह अपने चुनिंदा योद्धाओं के साथ सावधानी से किले में प्रवेश कर गया। रानी पद्मिनी को कांच के प्रतिबिंब में जब अलाउद्दीन ने देखा तो उसने सोच लिया कि रानी पद्मिनी को वह अपनी बनाकर रहेगा। वापस अपने शिविर में लौटते वक्त अलाउद्दीन कुछ समय के लिए रतन सिंह के साथ चल रहा था। खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और रानी पद्मिनी की मांग करने लगा। चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेश भेजा कि अगली सुबह पद्मिनी को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही 150 पालकियां किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हो गईं। पालकियां वहां रुक गईं जहां रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। पालकियों को देखकर रतन सिंह ने सोचा कि ये पालकियां किले से आई हैं और उनके साथ रानी भी यहाँ आई होंगी। वह अपने आप को बहुत अपमानित समझने लगा। उन पालकियों में ना ही उनकी रानी थी, ना ही उनकी दासियां, और अचानक से उसमें पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा दिया। दोस्तों, यह सुनकर आपको क्या लगता है कि सुल्तान चुप बैठा होगा? बिल्कुल नहीं। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गई है तो सुल्तान ने गुस्से में आकर सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सुल्तान की सेना ने किले में प्रवेश करने की बड़ी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। फिर खिलजी ने किले की घेराबंदी करने का निर्णय लिया। यह घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि धीरे धीरे किले में खाद्य आपूर्ति समाप्त हो गई। अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया और फिर दोनों ही राजाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। यह सूचना सुनकर रानी पद्मिनी ने सोचा कि अब सुल्तान की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो जौहर के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं या विजयी सेना के समक्ष अपना निरादर सहें। पर दोस्तों, यह जानते हुए आपको बेहद आश्चर्य होगा कि महल की सभी महिलाओं का पक्ष जौहर की तरफ था। एक विशाल चिता जलाई गई जिसमें सबसे पहले रानी पद्मिनी, फिर चित्तौड़ की सभी महिलाएं उस आग में कूद गईं। इस प्रकार दुश्मन बाहर खड़े देखते रह गए।